बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का फजीता राइस की एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये रेसिपी शायद आप लोगों ने पहले ट्राई की हो, क्योंकि इतनी अमेजिंग है और इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है कि ये पुलाव या बिरयानी वगैरह को कम्पीट कर सकती है रेसिपी। तो आप लोगों ने रेसिपी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करें तो आपके ये वाले राइस इंतहाई ज़बरदस्त मज़ेदार बनेंगे। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले तो हम लोगों ने चावल भिगो देने हैं। इसमें चावल का हिसाब आप लोगों ने और पानी वगैरह का हिसाब डिफरेंट है दूसरी रेसिपीज से। तो सबसे पहले आधा किलो चावल ले लेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड के आप लोगों ने चावल लेके उसको अच्छी तरह से धो के भिगो देना है। ये चावल मैंने अच्छी तरह से धो दिए हैं। इसको हम भिगो देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने चिकन लिया है, ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन है। आप लोग क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आपने इस तरह से पतला पतला सा जूलियन में काट लेना है और इसको हम मैरिनेट करेंगे। ये नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, यह है गरम मसाला 1 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे टिक्का मसाला, ये आपने ज़रूर ऐड करना है, ये भी 1 टीस्पून ही ऐड किया है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून है, चिली सॉस 1 टेबल स्पून है और इसमें सिरका यानी कि विनेगर भी जाएगा 1 टेबल स्पून। ये जो सारे स्पाइसेस मैंने डाले हैं ये चिकन के हिसाब से हैं, ज़्यादा स्पाइसेस यहाँ पे ऐड नहीं करने। जितनी चिकन की क्वांटिटी है सिर्फ उसके हिसाब से स्पाइसेस जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये आपने कढ़ाई ले लेनी है, जिस भी पॉट में आप लोगों ने राइस बनाने हैं वो ले लेना है। ये आधा किलो के हिसाब से मैंने आधा कप ऑयल का डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोगों ने 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। फ्रेश आप लोगों ने पेस्ट डालना है इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इसको हल्का सा फ्राई करना है, ना तो इसका कलर चेंज करना है ना इसको जलाना है आपने। इसको लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करना है ताकि जो कच्चापन होता है अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। ये इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे। चिकन को आप लोग मिनिमम भी 20 मिनट के लिए मैरिनेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितनी देर मर्जी इसको चाहें मैरिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लेम थोड़ी सी तेज़ है, क्योंकि बोनलेस चिकन एकदम से पानी छोड़ता है और अंदर से ड्राई हो जाता है। अगर आप लोग इसको तेज़ फ्लेम पे ऐड करेंगे तो फिर ये पानी नहीं छोड़ता। ये देखिए जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें एक प्याज डाल रही हूँ मैं। ये तकरीबन मीडियम साइज़ की एक प्याज है। इसको डाल के हम लोगों ने थोड़ा सा पकाना है। फ्लेम यहाँ पे भी मीडियम ही है, यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम को लो नहीं करना। ये इसको 1 मिनट हमने पकाना है। उसके बाद इसमें ये शिमला मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। ये 2 शिमला मिर्ची हैं बड़े साइज़ की। अब ये 2 टमाटर हैं और 2 गाजरें हैं, उनको भी आप लोगों ने इस तरह जूलियन में काटना है। सारी चीज़ों को आप जूलियन में ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चिकन को जूलियन में कट किया है। जिस शेप में सब्जियाँ होंगी उसी शेप में चिकन होगा। ये अब सब्ज़ मिर्चियों का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून भर के। ये नमक है 1 टेबल स्पून। यह है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। यह गरम मसाला 1 टेबल स्पून। यह है टिक्का मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून और सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पे हम लोग सिरका ऐड नहीं करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी फ्लेम मीडियम है, फ्लेम लो नहीं करनी। जब हम लो फ्लेम पे सब्जियों को गलाते हैं तो उनका सारा क्रंच ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मीडियम फ्लेम पे ही सब्जियों को पकाएं। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और फिर इसके अंदर हम लोग पानी ऐड कर देंगे। ये आधा किलो चावल है, 2.5 कप थे चावलों के, उसके हिसाब से 5 कप पानी के बनेंगे। लेकिन हम लोगों ने 5 कप पानी ऐड नहीं करना, हम लोग इसमें 3 कप पानी के ऐड करेंगे। पानी इसमें आप लोगों ने कम ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो सब्जियां पक पक के बिल्कुल नरम हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों ने पानी का ख़ास ध्यान रखना है कि अगर इसमें 5 कप पानी के जाएंगे तो आप लोगों ने 3 डालने हैं या मैक्सिमम 3.5, इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। ये देखिए पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को तकरीबन हमने 30 से 40 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसमें चावल डाल के
इसकी फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला के कवर कर देंगे। ये देखिए पानी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन चावलों के बराबर ही पानी है। ये देखिए जी, इसको मैं कवर कर रही हूँ। अब कवर करके हम लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाना है। मीडियम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्लेम यहाँ पे, मीडियम से कम आप रख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चावल गल रहे हैं। तो ये इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको स्टीम करना है, यानी कि दम लगाना है। दम इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि हमने पानी इसमें कम ऐड किया है। और ये भी एक मैं आपको टिप देती चलूँ कि जब भी आप लोग पुलाव वगैरह को ये इस तरह चावलों को दम दें तो उसके अंदर जब हल्का हल्का सा पानी हो तो तभी दम दे दिया करें, उससे चावल बहुत अच्छा सा खिला खिला बनता है। अभी एक टमाटर है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये आप लोग गार्निश के लिए ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। और आप लोगों ने जब भी किसी भी चावलों को दम देना है, बिरयानी हो, पुलाव हो, उबले चावल हो, तो आप लोगों ने इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है, फिर चावल जो है वो नीचे नहीं लगते। तो इस तरह से आप लोगों को दम भी बहुत अच्छा आता है चावलों को। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें तो इससे बहुत अच्छी रेसिपीज़ बन के रेडी होती हैं। अब मैंने इसको स्टीम दे दिया है। इसको मैंने तकरीबन 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखा था, फिर इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे दम आने के लिए। अब ये देखें जी, दम मैंने खोल दिया है। अब इसको हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि इसके अंदर से जो स्टीम है वो थोड़ी सी निकल जाए। अगर इसको फ़ौरन से हिलाएं तो फिर चावल टूटने शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त तरीके से चावल पक चुके हैं, चावल बिल्कुल गला हुआ है। और ये भी सवाल आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि चावल कौन सा आप यूज़ करती हैं, तो ये कच्ची बासमती है। ये बहुत खिला खिला सा चावल बनता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, आपको एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। चिकन टिक्का बारबेक्यू टाइप बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होगा पुलाव और बिरयानी से। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसको आप लोग डाइट में भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं। तो ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है। इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।